राम राम साथियों, मैं अनिल चौधरी कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है साथियों, अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। जितनी भी अभी तक अपनी जेट की, आईसीआर की, बीएचयू की एग्जाम हुई है उनमें जो जो क्वेश्चन आए उन कंप्लीट क्वेश्चंस को अपन लेके और उनको सोल्व कर रहे थे। तो अपन ने उसमें ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये अपना सीरीज का 5वां पार्ट है जिसके अंदर अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो साथियों, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी अपने रिपीटेड क्वेश्चन मान लो और जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो कंप्लीट अपन इस सीरीज के अंदर सोल्व करवाएंगे, जिसके अंदर लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो अपन कंप्लीट सोल्व कराएंगे और उन क्वेश्चंस का चांसेस रहता है कि आने वाली एग्जाम में वो फिर से रिपीट हो जाते हैं। कई बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जेट के भी यहाँ पे, आईसीआर और बीएचयू दोनों के भी यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अपने एनिमल हस्बेंड्री के बने हैं वो अपन सोल्व करवाते चलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक ये क्लास पहुंच सके और ये क्वेश्चंस अपन कंप्लीट सोल्व करेंगे साथियों। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा एनिमल हस्बेंड्री की थ्योरी क्लासेज हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, जिस पर हम आईसीआर, जेट, बीएचयू इन सभी के हिसाब से हमने नोट्स तैयार किए हैं और उनकी क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। तो आप उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें साथियों, और हमारे चैनल से ज्यादा जुड़े। इस पर हम कंप्लीट जेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा जो कंटेंट है वो देने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े साथियों। तो आज की क्लास में अपन जो अभी तक अपने 4 पार्ट हुए हैं उसके अंदर अपन ने 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं एनिमल हस्बेंड्री के। तो आज की क्लास में अपन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आगे, जो इसके अंदर अपन 40-50 क्वेश्चन जितने भी सोल्व करेंगे इस पार्ट में सोल्व करेंगे, फिर वो आगे के पार्ट में सोल्व करेंगे। ऐसे पार्ट्स के अंदर अपन ने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, उस हिसाब से ही अपन सोल्व करेंगे। ये कंप्लीट सीरीज है, वो पशुपालन की पीवाईक्यू सीरीज है, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। तो चलिए आज का अपन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है और वैसे अपन ने 4 पार्टों के अंदर 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। 81 से अपन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है सर। तो अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? अपने पास ऑप्शन है भेड़, भैंस, सुअर और कुक्कुट। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है जेट 2022 के अंदर। तो आप सभी को पता है रानीखेत जो बीमारी है और मुर्गियों की बीमारी है। तो रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुट, यानी मुर्गी। तो रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? अपने पास ऑप्शन है साथियों जयपुर राजस्थान, आनंद गुजरात, नई दिल्ली और करनाल हरियाणा। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय अपना आनंद गुजरात में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जेट 2022 में आया हुआ है और जो अपन ने 3rd पार्ट करवाया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन, वो 2018 या 19 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। तो क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, बस जरूरी है अपने को याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2nd आनंद गुजरात। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन है अपना साथियों, बकरी के वेशक नर को कहा जाता है? अपने पास ऑप्शन है बैल, सुअर, रेम और बक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक। बकरी के जो वेशक नर है उसको बक कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2022 की जेट एग्जाम में आया हुआ है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां। इसके अंदर है कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? अपने पास ऑप्शन है परजीवी संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कार्बोहाइड्रेट एवं वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचयी, है ना। और 4th ऑप्शन है अपने पास अमीबा।
तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? एक चीज आप समझे इस क्वेश्चन के अंदर, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो जुगाली करने वालों की बीमारी है कीटोसिस, वो किसके कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ये होती है कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचयी। ये है इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। तो साथियों अपना 85वां क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अपने पास ऑप्शन है अंडाशय, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास अधिवक्र, फिर पीटी यूट्री, फिर है थायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जो अंडाशय से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अंडाशय से स्रावित होता है साथियों। ये जेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर है विश्व में सर्वाधिक गोया जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? गोया जातीय। तो इसके अंदर अपन के पास ऑप्शन है चीन, ब्राजील, भारत और यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा सेकंड, भारत। भारत सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला जिला है। और जेट 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गो जातीय क्या है? सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है, इसका मतलब ये है। तो अपना 87वां क्वेश्चन है साथियों वो है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, जो गाय भैंसों के अंदर या कोई भी जो दुधारू पशु है उसके अंदर जो मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है उसमें शरीर का तापमान क्या रहता है? तो अपने पास है सामान्य, ऑप्शन है सामान्य से कम, फिर उच्चतर और उतार चढ़ाव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से कम तापमान रहता है मिल्क फीवर के अंदर पशुओं का, जो अपनी दुधारू पशु है साथियों उनका। तो साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां, उसमें है मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो अपनी मवेशियां होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या साथियों कितनी होती है? अपने पास ऑप्शन है 46, 50, 54 और 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 60। जो मवेशियां होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या साथियों 60 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये जेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? जो साथियों पशुओं का दूध होता है उसमें किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपके पास ऑप्शन है आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। पोषक दूध में आयरन पोषक तत्व की कमी पाई जाती है साथियों, ये चीज याद रखना। ये जेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेट 2022 के पेपर से क्वेश्चन है साथियों कि दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो साथियों दूध के अंदर आयरन पोषक तत्व की कमी पाई जाती है साथियों। तो साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, वो है अपना सूची ए से सूची सेकंड को मिलान कीजिए। इसके अंदर मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ तो मुर्गियों की बीमारी दे रखी है और दूसरी तरफ उनके मुख्य लक्षण है साथियों। तो इसके अंदर अपन मिलान करेंगे साथियों। तो अपनी पहली बीमारी है न्यूकैसल रोग। न्यूकैसल रोग के अंदर क्या होता है साथियों, उसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में इसमें बताना है। तो न्यूकैसल रोग के मुख्य लक्षण क्या है? एक पैर का पक्षघात, त्वचा के उठे हुए घाव, हरा दस्त और चिपचिपा दस्त। कौन सा है साथियों जो न्यूकैसल रोग है उसका मुख्य लक्षण कौन सा है? तो उसका मुख्य लक्षण है हरा दस्त। तो हरा दस्त, तो साथियों इसका मुख्य लक्षण हो जाएगा हरा दस्त। फिर सेकंड है साथियों गुम्बोरा। गुम्बोरा जो बीमारी है उसका मुख्य लक्षण क्या है साथियों? तो गुम्बोरा जो बीमारी है उसका मुख्य लक्षण है चिपचिपा दस्त। गुम्बोरा जो मुख्य बीमारी है उसका लक्षण है चिपचिपा दस्त साथियों। नेक्स्ट है अपने पास मेरिक्स रोग। तो मेरिक्स रोग का साथियों मुख्य लक्षण है वो है एक पैर का पक्षघात। मेरिक्स रोग है उसके अंदर एक पैर का पक्षघात हो जाता है, उसका लक्षण है वो। तो साथियों नेक्स्ट है अपनी मुर्गी चेचक। तो मुर्गी चेचक का मुख्य लक्षण है त्वचा के उठे हुए घाव। तो ये था इसका मिलान। तो
हाँ तो साथियों अब मिलान देखते हैं अपन। जो ए है उसका क्या होगा, तो ए का होगा थर्ड, हरा दस्त। तो इसके अंदर थर्ड कौन सा है, थर्ड इसमें फोर्थ के अंदर, तो ए का हो गया थर्ड। फिर अपन सेकंड में देखते हैं, सेकंड का क्या था अपना फोर्थ, तो यहाँ पे आ गया सेकंड का फोर्थ। फिर उसके बाद देखते हैं साथियों मेरिक्स रोग, मेरिक्स रोग है उसका आ गया अपने पास फर्स्ट। और फिर उसके बाद मुर्गी चेचक, मुर्गी चेचक का आ गया सेकंड। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस मिलान वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फोर्थ। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। ये आईसीआर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो इसके अंदर अपना कथन ए है, कुक्कुट आवास की फ्री रेंज प्रणाली में प्रति हेक्टेयर लगभग 250 वयस्क पक्षियों का पाला जा सकता है। भाई 250 वयस्क पक्षियों को पाला जाता है जो अपनी कुक्कुट आवास फ्री रेंज प्रणाली है उसके अंदर, प्रति हेक्टेयर साथियों। तो इसके अंदर अपने को बताना है कि ये इसके अनुसार ये चीजें सही है कि नहीं है। आर है अपना तर्क, कुक्कुट आवास फ्री रेंज प्रणाली कम पूंजी वाली होती है। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुने। भाई इन ये जो दो अपने कथन हैं उनको देखते हुए इनके अनुसार जो कथन है वो सही है गलत है वो अपने को चुनना है साथियों इनके अंदर। तो अपना पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है अपना ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अपना ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों फर्स्ट। तो ए और आर दोनों सही हो और आर ए की सही व्याख्या है साथियों, कि जो ये कथन है ये सही है और इसकी ये व्याख्या है इस कथन की ये भी सही है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन को हो जाएगा फर्स्ट साथियों। तो साथियों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 92वां क्वेश्चन। इसके अंदर ऑप्शन अगले पेज में है, इस पेज में क्वेश्चन है, गाय के लिए फर्श का कितना ढका हुआ क्षेत्र आवश्यक है। गाय के लिए फर्श का कितना ढका हुआ क्षेत्र आवश्यक है। अपने पास साथियों ऑप्शन है इसके अंदर 3.5 मीटर प्रति स्क्वायर, 7 मीटर प्रति स्क्वायर, 10 से 5 मीटर प्रति स्क्वायर और 14.5 मीटर प्रति स्क्वायर। तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 7 मीटर प्रति स्क्वायर गाय के लिए ढका हुआ क्षेत्र होना आवश्यक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 93। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही जो अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उस तरीके का ही ये क्वेश्चन है। इसमें कथन बताना है सही है, उसकी व्याख्या सही है कि नहीं है वो चीजें इसमें साथियों बतानी है। 93वां ये नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं वो क्वेश्चन है और ये आईसीआर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या 536.76 बिलियन है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गोवंश पशुओं की कुल संख्या 193.76 बिलियन है। उपयुक्त कथनों में अलौकिक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अपने पास कथन ए और कथन दोनों सही है, एक ये ऑप्शन है साथियों। सेकंड ऑप्शन अपना साथियों कथन ए और कथन सेकंड दोनों गलत है। फिर है कथन ए सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। फिर कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। ये अपने पास साथियों ऑप्शन है और अपना क्वेश्चन है 93वां क्वेश्चन साथियों। ये आईसीआर 2022 के अंदर साथियों क्वेश्चन पशु जनगणना से लिया गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों सेकंड। दोनों कथन ये गलत हैं। 20वीं जनगणना के अनुसार, 20वीं गणना के अनुसार जो इनमें पशुओं की संख्या दे रखी है वो गलत है। दोनों कथन ये गलत है। जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना सेकंड साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पशुओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। सेकंड कथन है पशुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उपयुक्त कथनों में अलौकिक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अपने पास ऑप्शन है कथन ए और कथन सेकंड दोनों सही हैं, दोनों कथन गलत हैं।
एक फर्स्ट कथन सत्य है और सेकंड कथन गलत है, और फर्स्ट कथन असत्य है और सेकंड कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है वो होगा अपना थर्ड, कथन ए सही है परंतु कथन सेकंड है वो कथन गलत है। इसके अंदर ये कथन सही है और ये कथन गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों 95, उसके अंदर है ICR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? अपने पास ऑप्शन है आगरा, करनाल, इज्जतनगर और मथुरा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों थर्ड, कि जो ये ICR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है वो है करनाल हरियाणा के अंदर साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये ICR 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, रिकेट्स और गोइटस चयापचय संबंधित रोग है, दुग्ध जवर और कीटोसिस न्यूनता जन्य रोग है। ये अपने पास दो कथन दिए गए हैं साथियों। जो 96वां क्वेश्चन है अपना उसके अंदर, तो अपने पास ऑप्शन है कथन ए और कथन सेकंड दोनों सही हैं, कथन ए और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, और ऑप्शन है साथियों इसके कथन ए सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है, कथन ए असत्य है किंतु कथन सेकंड सही है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा साथियों सेकंड, कि दोनों कथन ही इसमें गलत है साथियों। ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेकंड, कि दोनों कथन ही है वो गलत है साथियों इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 97 साथियों। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सेल्यूलोज अधिक जटिल और कम घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। बड़े पशुओं का कोई ज्ञात एंजाइम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता। सेल्यूलोज को माइक्रोबियम एंजाइम सेल्यूलोज द्वारा तोड़ा जाता है। मांसाहारी पशुओं के मामले में पोषक तत्व के रूप में सेल्यूलोज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साथियों अब इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन है अपने पास केवल A, B, C, केवल A, C, D, केवल B, C, D, केवल A, B, C, A, B, D, केवल A, B, D। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो जाएगा फर्स्ट, इसमें A, B, C, जो A, B, C, A, B और C ये तीनों कथन सत्य हैं, ये कथन असत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 98, अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज का पीएच मान कितना होता है? ICR 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अपने पास ऑप्शन है 3.7, 4.2, 4.2, 4.5, 4.5, 4.8, 4.8 से अधिक। तो अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज है उसका पीएच मान साथियों कितना होता है? आप लोग बताइए। तो एक अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज होती है साथियों, उसका पीएच मान होता है 4.2 से 4.5, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 4.2 से 4.5 पीएच अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 99, सांडों को 12 वर्ग मीटर प्रति पशु आच्छादित स्थान की आवश्यकता होती है। सांडों को 120 वर्ग मीटर प्रति पशु खुले स्थान की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुने। अपने पास विकल्प है 4, तो इसके अंदर कथन ए और कथन सेकंड दोनों सही हैं। कथन ए और कथन ए सही है और कथन सेकंड गलत है। कथन ए सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। कथन ए गलत है किंतु कथन ए सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। कथन ए तो सही है साथियों, पर कथन सेकंड है वो गलत है साथियों। ये कथन गलत है, ये कथन इसमें सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 100वां, भारत में भैंसों की पूर्ण मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? अपने पास ऑप्शन है 12, 14, 17 और 20। ये ICR 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 17। भारत में भैंसों की पूर्ण मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 17 नस्लें हैं अपनी भारत के अंदर। तो इसी के साथ अपन ने साथियों 5 पार्ट के अंदर जो 100 क्वेश्चन थे पशुपालन के वो कंप्लीट कर लिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथियों। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 101। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को
दूसरे को कारण आर का कहा गया है। कथन ए दिया गया है और आर उसका कारण है। तो देखते हैं साथियों। तो साथियों अपना 101 क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन यहाँ पे, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारतीय गोवंशीय पशु प्रजातियां उष्ण बीमारियों के प्रति अधिक रोग प्रतिरोधी होती है। तो अपने पास ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अपने पास ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, कि आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है ए सही है परंतु आर गलत है, फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है साथियों। तो ये था अपना 101 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है अपने पास कि अगर पूर्ण दुग्ध दोहन ना किया जाए तो गाय का दूध जल्द सूखने की प्रवृत्ति को कैसे हो सकती है, मतलब प्रवृत्ति हो सकती है। पूर्ण दुग्ध दोहन से अयन में संक्रमण हो जाता है, अपूर्ण दूध दोहन से, सॉरी, कि अपूर्ण दूध दोहन से अयन में संक्रमण हो जाता है। तो अपने पास कथन ए और कथन सेकंड दोनों सही हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। कथन ए सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, कथन ए सही, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है साथियों इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वही कथन वाला, दलदली भैंसों में, जो दलदली भैंसें कौन सी होती है, जो कीचड़ में रहती हैं, दलदल में रहती हैं वो भैंसें। दलदली भैंसों में 48 गुणसूत्र होते हैं। मणिपुरी भैंस वास्तविक दलदली भैंस है। तो अपने पास कथन ए, जो कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये दलदली भैंसों की गुणसूत्र संख्या 48 होती है साथियों, और मणिपुरी भैंस वास्तव में एक दलदली भैंस है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 104 नंबर का क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वही कथन वाला क्वेश्चन है साथियों। तो इसके ऑप्शन है अपने पास, हाँ तो इसके पास अपने ऑप्शन है, चारागाहों में जाने वाले रोमंती पशुओं में विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है। विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है। धूप की उपस्थिति में रोमंती पशुओं में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। अब ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही है परंतु आर गलत है, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है साथियों, कि चारागाहों में जाने वाली रोमंती पशुओं में विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है। ये सही कथन है और इसकी सही व्याख्या है, धूप की उपस्थिति में रोमंती पशुओं में विटामिन डी का संश्लेषण होता है साथियों। तो ये अपना था 104 नंबर का क्वेश्चन। 105 नंबर का क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी विषाणु द्वारा होती है, संक्रमण गर्भदान बीमारी जीवाणु द्वारा होती है, गलघोटू बीमारी जीवाणु द्वारा होती है, रेडिपेस्ट बीमारी विषाणु द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी सही है, केवल ए बी डी सही है, केवल ए बी सही है, केवल ए सी डी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी डी सही है। तो ये था 105 नंबर क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों 106 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नर जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग है? सीसन, वृषण, शुक्रास्य और वृषण ऋजु। तो ये 2000
2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों आईसीआर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड। वृषण पशु नर जनन तंत्र का मुख्य जनन अंग है साथियों। क्वेश्चन है 107 नंबर का, बछड़ों को जन्म के चौथे दिन से ताजे गुनगुने संपूर्ण दूध की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? शरीर भार का 1/5वां हिस्सा, शरीर भार का 1/10वां हिस्सा, शरीर भार का 1/15वां हिस्सा, शरीर भार का 1/20वां हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शरीर भार का 1/10वां हिस्सा है, जो जन्म के चौथे दिन बाद ताजे गुनगुने संपूर्ण दूध की मात्रा देनी चाहिए जो अपने छोटे बछड़े होते हैं उनको साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 108वां, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन ए, अधिक ऊर्जा वाले दानों में 18% से अधिक अपरिक्षित प्रोटीन पाया जाता है। कथन सेकंड है, रिंजगा बरसीम मासल प्रोटीन युक्त एवं दलहनी हरा चारा वाली फसलें हैं। तो इसके अंदर अपने पास ऑप्शन है कथन फर्स्ट, कथन सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों गलत है, कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है साथियों। नेक्स्ट है 109 नंबर का क्वेश्चन अपना। 109 नंबर का क्वेश्चन है, अंगोरा बकरी की मोहेर के लिए जानी जाती है। मोहेर बकरी की कश्मीरी नस्ल पश्मीना के लिए जानी जाती है। बकरी की आधुनिक दुधारू नस्ल सर्वप्रथम भारत में विकसित की गई। बकरी का दूध सुपच्य नहीं होता। रोमन नाग जमुनापारी की लक्षण है, मतलब जमुनापारी जो बकरी होती है उसमें रोमन नाग पाई जाती है। तो ये है अपने कथन। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसका ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई और ए बी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी। जो ए है, बी और ई ये सही है, बाकी ये कथन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 110, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। हरियाणा गाय की दिवकाजी नस्ल है। करण स्विस गाय की संकर नस्ल है, जो करण फ्रीज होती है। NDRI करनाल में विकसित की गई है। देवनी गाय की एक दुधारू नस्ल है। रेड सिंधी एक दिवकाजी नस्ल है। तो ये अपने पास ये विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, ACDE, ABCD और DE और ABE। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 110 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, ABC और D। ये सही है, ये गलत है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने साथियों 110 क्वेश्चन सोल्व किए हैं पार्ट 5 के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। बाकी के क्वेश्चन अपन अगले पार्ट के अंदर सोल्व करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।